हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन है इनको थर्ड पार्टी की तरफ से कोई धोखा मिला है और आपके पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। और ये एक बार नहीं कई बार ऐसा हुआ है कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को हर्ट किया है। वो बार बार गलतियाँ करती है, बार बार वो ऐसा करती है जिससे आपके पर्सन को बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। और इस वजह से अब आपके पर्सन ऐसा है कि त्रस्त हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा वो परेशान दिखाई दे रहे हैं थर्ड पार्टी से। और आपके पर्सन को ये भी समझ में आ गया है गाइस कि वो इसी वजह से आपके पर्सन के साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि उनको कुछ तो चाहिए, कोई ना कोई लालच है जिसकी वजह से आपके पर्सन के साथ वो थर्ड पार्टी जुड़ी हुई है। और ऐसा है कि बहुत अच्छा बनकर दिखाती है, लेकिन पीठ पीछे उनके लिए बहुत सारी ऐसा है कि साजिश भी वो करती है, जिसको अब आपके पर्सन समझ पा रहे हैं। जो थर्ड पार्टी की वजह से उन्हें नुकसान झेलना पड़ा है, उनसे धोखा मिला है और ऐसा है कि उनको ऐसा इस्तेमाल किया जाता है आपके पर्सन को। तो ये सब बात अब आपके पर्सन समझ गए हैं कि थर्ड पार्टी लालच की वजह से उनके साथ रहती है। और जो आपके साथ उनका कनेक्शन ख़राब हुआ, आपके साथ जो रिश्ता ख़राब हुआ है, उसको लेकर भी वो इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा पछताते हुए नज़र आते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने गलती तो कर दी, लेकिन अब चीज़ों को ठीक कैसे किया जाए, इस बारे में भी वो सोचते हैं कि कैसे आपके साथ अपने रिश्ते को सुधारा जाए। क्योंकि जो थर्ड पार्टी है वो तो उनके लिए सही इंसान है नहीं, वो तो उनके साथ ऐसा है कि बस फ़ायदे के लिए रह रही है। और ऊपर से ऐसा है कि आपके पर्सन के खिलाफ वहाँ साजिश भी रची जाती है। उसके बाद ऐसा है कि आपके पर्सन का नुकसान करवाया जा रहा है। तो ये सब आपके पर्सन अब सह नहीं पा रहे हैं। तो अब वो चाहते हैं कि वो वहाँ से निकलें और आपकी तरफ बढ़ें, लेकिन वही है कि जो गलती वो करके गए हैं वो भी उन्हें याद आती है, जिसकी वजह से इस रिश्ते में परेशानी आ गई, आप दोनों को अलग होना पड़ा। तो अब वो इंसान इसलिए सोच रहे हैं कि किस तरह से इस रिश्ते को सही किया जाए, क्योंकि उनको अब समझ में आ गया कि उनके लिए जो सही इंसान है वो आप ही हो, वो थर्ड पार्टी नहीं है। तो अब वो यही चाहते हैं कि आपकी तरफ बढ़ जाएं और उस गलत इंसान का साथ छोड़ें, तभी तो लाइफ अच्छे से चल पाएगी। तो ये सारी बातें अब वो सोच रहे हैं। और आपके पर्सन को निगेटिविटी ने इस कदर ब्लॉक कर दिया है कि उन्हें लगता है कि अब उन्हें रिस्क लेना चाहिए, उन्हें आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, फिर जो होगा देखा जाएगा। अभी तक तो वो आपकी तरफ बढ़ने से डर रहे थे, क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत ज़्यादा ऐसा उनके दिमाग में चलता था कि कुछ भी सही नहीं हो सकता, आप उनको हर्ट कर दोगे, आप उनको अब एक्सेप्ट नहीं करोगे, बहुत कुछ उनके दिमाग में चल रहा था। फिर थर्ड पार्टी से भी वो डर रहे थे, सोसाइटी, फैमिली, यहाँ पर हर किसी का डर आपके पर्सन के मन में है। अगर वो किसी और के हस्बैंड या वाइफ हैं उनसे भी वो डरते हैं। तो इन सब की वजह से वो आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे। उन्होंने सोच लिया था कि बस अब मूव ऑन करना है, अब आपकी तरफ नहीं जाना। लेकिन अब जब वहाँ पर सब कुछ ऐसा है कि उनके हिसाब से नहीं हो रहा और चीज़ें गलत हो रही हैं, उनके साथ बुरा हो रहा है, तो वो इंसान बहुत ज़्यादा दुखी भी हैं और अब वो रिस्क लेना चाहते हैं। और अब आपके पर्सन को ये लगता है कि अब अगर उन्होंने एक्शन नहीं लिया, डरते रहेंगे वो, तो फिर उनको इसी तरह से घुट घुट कर उस थर्ड पार्टी के साथ जीना पड़ेगा। इसलिए अब वो चाहते हैं कि उनको अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करनी, उनको अपने अच्छी लाइफ जीना है, अपनी लाइफ में वो खुशी चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, ये सब उनको चाहिए। तो इसके लिए उनको अब एक्शन लेना पड़ेगा। और थर्ड पार्टी ऐसी है गाइस कि आपके पर्सन पर बहुत ज़्यादा नज़र रखती है। वो पता लगाती रहती है कि आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, इनके साथ क्या चल रहा है, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है थर्ड पार्टी का। और उसका पूरा प्रयास रहता है गाइस आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में रखने का। मीठा बोलकर भी वो आपके पर्सन को ऐसा है कि प्रभावित करती है, प्यार दिखा रही है आपके पर्सन को। और ऐसा है कि पहले की तरह, जैसे पहले सब कुछ इनके बीच अच्छा चल रहा था, बस वैसा ही चाहती है थर्ड पार्टी कि आपके पर्सन उसके जाल में फंसे रहें, वो उसकी सच्चाई को समझ ना पाएँ। इसीलिए अभी भी वो बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है, आपके पर्सन को प्यार देकर दिखा रही है, आपके पर्सन से मीठा बोल रही है, उनको जो पसंद है वही कर रही है। उनकी नापसंद और पसंद का बहुत ज़्यादा ख्याल वो अभी थर्ड पार्टी रख रही है। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा वो ऐसा है कि ऐसा बनकर दिखा रही है कि बस वही एक है जो उनका भला चाहती है, बाकी सब उनके लिए सही नहीं है। तो इस तरह अपने जाल में फंसा कर रखने के लिए बहुत सारे उपाय थर्ड पार्टी यहाँ पर कर रही है। और वो चाहे जितनी भी चाल चल लेगा, इस आपके पर्सन ऐसा है कि वहाँ पर खुश नहीं है, वो उनकी तरफ ध्यान दे ही नहीं रहे हैं, उनको इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई बात तो है।
कुछ ना कुछ तो थर्ड पार्टी के बारे में ऐसा आपके पर्सन को पता चला है। कोई धोखा जो थर्ड पार्टी ने दिया वो सब कुछ आपके पर्सन के सामने अब आ गया है। तो अब आपके पर्सन समझ पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चालाक है। इस वजह से वो कितना भी अच्छा बन रही है, मीठा बोलकर दिखा रही है, फिर भी आपके पर्सन उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन के दिमाग में एक ही बात बैठी हुई है कि इस थर्ड पार्टी ने उनका इस्तेमाल किया है, उनको धोखा ये देती है, उनका ऐसा है कि बस फ़ायदे के लिए उनके साथ रहती है, इसके दिल में प्यार व्यार कुछ नहीं है। ये बात आपके पर्सन के दिमाग में अब बैठ चुकी है और आपके पर्सन अब वहाँ से निकलना चाहते हैं और कहीं और ठिकाना बनाना चाहते हैं, ऐसा भी है। और यही है कि वो आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि वहाँ से निकलकर वो कहीं और नहीं जाएंगे, आप ही की तरफ बढ़ेंगे, ऐसा भी है। लेकिन ये थर्ड पार्टी की वजह से वो इंसान चाहकर भी निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि इस थर्ड पार्टी की जिम्मेदारी उन्होंने ले रखी है और उनको यही चिंता है कि अगर वो वहाँ से निकलते हैं तो फिर लोग क्या कहेंगे, अगर वो आपकी तरफ बढ़ते हैं तो लोग क्या कहेंगे। अभी भी आपके पर्सन सोसाइटी से डर रहे हैं और परिवार से डर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में बार बार एक ही बात आती है कि नहीं, अगर उनको अच्छी लाइफ जीनी है तो इस थर्ड पार्टी का साथ छोड़ना होगा, नहीं तो उनकी लाइफ ऐसी ही चलती रहेगी, हमेशा वो परेशान रहेंगे। और थर्ड पार्टी तो मज़े में है, उनकी ज़रूरत पूरी हो रही है, उनको जो चाहिए वो मिल रहा है, तो वो दुखी क्यों रहेंगी और वो क्यों छोड़ना चाहेंगे आपके पर्सन को जब उनका फ़ायदा है वहाँ पर। तो वो समझ गए हैं कि अगर उनको अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है तो वहाँ से निकलना पड़ेगा। आपके पर्सन कैसा है गाइस कि वो पास्ट को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, जो समय उन्होंने आपके साथ बिताए हैं उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और जो कुछ इस रिश्ते में परेशानी आ गई, आप दोनों को अलग होना पड़ा, उसके बारे में भी वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और उनको समझ में आता है कि इस थर्ड पार्टी की वजह से उन्होंने इतनी बड़ी गलती कर दी, इस थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ने की वजह से उन्होंने एक अच्छे इंसान को खो दिया। अब उनको ये बात समझ में आ रही है और थर्ड पार्टी की बातों में आकर ये इंसान आपको इग्नोर करने लगे, आपसे दूर भागने लगे। और कहाँ उनका ध्यान था पूरी तरह से इस थर्ड पार्टी की तरफ, क्योंकि थर्ड पार्टी की बातें उस समय इनको यह लगा था कि ये सही है, जो ये बन रही है ये वैसी ही है। लेकिन ये असलियत अब इनको समझ में आई जब उसके साथ ये रहने लगे कि ये जो अच्छा बनकर दिखाती है, प्यार देकर दिखाती है, तो सिर्फ और सिर्फ फ़ायदे के लिए ही है। इसको ऐसा नहीं है कि इसके दिल में प्यार है, या ये ऐसी नहीं है कि जो साथ देगी हमेशा, ऐसी भी नहीं है। जब तक वहाँ फ़ायदा मिल रहा है तभी तक वो आपके पर्सन का साथ देगी। और थर्ड पार्टी का यही समझ में आया आपके पर्सन को कि जब तक उसका फ़ायदा है तभी तक वो साथ देगी, बाकी ये साथ देने वाली भी नहीं है। और आप वो इंसान थे जो इनका साथ दे रहे थे बिना किसी फ़ायदे के, बिना किसी लालच के। लेकिन उस समय क्या हुआ कि ये इनके जाल में फंस गए, इनकी मीठी बातों में ये आ गए और आपको ऐसा था कि ये बुरा समझने लगे। इनको लगा कि थर्ड पार्टी आपसे अच्छी है, तो आपको ऐसा बना दिया कि बस आपको जैसे ये जानते ही नहीं, ऐसा आपके साथ व्यवहार करने लगे और पूरा पूरा ध्यान दे रहे थे उस थर्ड पार्टी की तरफ। अब थर्ड पार्टी से जब धोखा मिल रहा है, परेशानियां मिल रही हैं, तो अब आपकी याद आ रही है, अब वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। और जब भी आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ने का ऐसा है कि प्लान कर रहे हैं, मन बना लेते हैं, ये थर्ड पार्टी की वजह से वो रुक जाते हैं। ये ऐसा बन कर दिखा देती है, अच्छी बन कर दिखाती है, प्यार देकर दिखाती है, फिर आपके पर्सन वहाँ रुक जा रहे हैं। और फिर जब देखते हैं कि कुछ टाइम बाद फिर लड़ाई झगड़े हुए किसी बात को लेकर, फिर उनको याद आता है कि इस थर्ड पार्टी ने धोखा दिया है, तो फिर उनका मन होता है आपकी तरफ बढ़ने का। ये थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन वहाँ पर कह दीजिए स्टक हैं। थर्ड पार्टी ऐसी चालाक इंसान है गाइस जो अपना नुकसान नहीं चाहती, वो अपना फ़ायदा चाहती है और उसको पता है कि वो जब तक आपके पर्सन के साथ रहेगी उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। इस वजह से वो जब देखती है कि आपके पर्सन उसको इग्नोर कर रहे हैं, उससे दूर भाग रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ऐसा है कि उनकी केयर करती है वो, बहुत ज़्यादा उनको प्यार देकर दिखाती है, मीठा बोलेगी, उनके हिसाब से सारे काम करेगी, जो उनको पसंद है वही करेगी। तो आपके पर्सन क्या होता है, फिर उसकी तरफ ध्यान देने लगते हैं। लेकिन जब उनको याद आता है कि नहीं, ये इंसान सही नहीं है, ये बस अच्छा बन रहा है, तो फिर वही है कि उनके मन में यही बात आती है कि नहीं, अब यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकता। ऐसा ही चलता रहा तो इनकी ऐसा है कि इनकी लाइफ ख़राब हो रही है। आपके पर्सन की जो लाइफ है ख़राब हो रही है, थर्ड पार्टी का तो सब कुछ सही है, उसके साथ कोई समस्या नहीं है। तो वही बात है, लेकिन ये थर्ड पार्टी की वजह से क्या हो जा रहा है कि वो इंसान बार बार रुक जा रहे हैं, वो मन बना लेते हैं आपकी तरफ बढ़ने का। फिर उनको दिमाग में ये बात भी आती है कि जो पहले उन्होंने किया उसकी वजह से शायद उनको आप माफ़ नहीं करेंगे, उनके साथ अब इस रिश्ते में आगे बढ़ना नहीं चाहेंगे। तो अगर वो थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी तरफ बढ़ते हैं तो फिर ऐसा है कि उनके साथ समस्या होगी। अगर आप भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उधर वो थर्ड पार्टी को भी छोड़ देंगे तो फिर वो कहाँ जाएंगे।
ये भी उनको लगता है, इस वजह से भी वो रुके हुए हैं, आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि आप कहीं उन पर गुस्सा ना करो, ऐसा है कि उनसे झगड़े ना करो, क्योंकि अपने आप को हर्ट करना नहीं चाहते वो इंसान, तो इसलिए आपसे वो बात भी नहीं कर रहे हैं। जब तक वो आपसे बात नहीं करेंगे उनको समझ में कैसे आएगा कि आप भी उनका इंतज़ार कर रहे हो। लेकिन वही आपके पर्सन नहीं कर पा रहे हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन वही खुद को रोकते हैं डर की वजह से। और आपके पर्सन को ये बात समझ में आती है गाइस कि हो सकता है आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जिसकी वजह से अभी तक वो मूव ऑन नहीं कर पाए। आपको ही मिस करते हैं, आपके बारे में बार बार सोच रहे हैं, आपको स्टॉक भी करते हैं। तो उनको यही लगता है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन तो है, लेकिन उन्होंने जो आपको तकलीफ़ दी है, जो आपको दुख दिया है, उसकी वजह से ऐसा है कि उनको भी पछतावा हो रहा है, वो भी गिल्ट में दिखाई देते हैं। और वो ये भी समझ गए गाइस कि उन्होंने आपके साथ जो गलत किया उसी का कर्मा उनको अभी फेस करना पड़ रहा है। आपके साथ धोखा किया, आपको दुख दिया है, इस वजह से थर्ड पार्टी जो है वो उनको गलत इंसान मिली है। वो ऐसी मिल गई कि जैसा आपके पर्सन ने आपके साथ जो किया, धोखा दिया, आपको दुख दिया है, वैसा ही अब थर्ड पार्टी भी उनके साथ कर रही है। तो उनको समझ में आता है कि वो अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। उन्होंने आपके साथ गलत किया, इसलिए उनके साथ भी गलत हो रहा है। लेकिन फ्यूचर की बात करें गाइस तो ऐसा है कि वो इंसान आपकी तरफ बढ़ पाएंगे, क्योंकि देखिए थर्ड पार्टी की तरफ तो अभी भी वो ध्यान दे नहीं रहे हैं, चाहे वो कितना भी अच्छा बनकर दिखाए। बस वो इसीलिए अटके हैं क्योंकि वहाँ पर उनकी जिम्मेदारी है, वो निकल नहीं पा रहे हैं। चाहे थर्ड पार्टी कितनी भी चालाकी कर ले, आपके पर्सन के दिमाग में ये बात तो है कि उन्होंने थर्ड पार्टी ने उन्हें धोखा दिया है, थर्ड पार्टी उनके साथ फ़ायदे के लिए रहती है, ये बात तो आपके पर्सन के दिमाग में है। इस वजह से वो इंसान ऐसा है कि अभी भले ही वो स्टक हैं, लेकिन वो वहाँ से निकल पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा दिनों तक कोई भी इंसान ऐसे जगह में नहीं रह सकता जहाँ पर उसको आज़ादी भी नहीं है। देखिए उस थर्ड पार्टी के कंट्रोल में इन्हें रहना पड़ता है, और आपके पर्सन आज़ादी पसंद इंसान है, तो वो वहाँ रहना पसंद कर ही नहीं रहे हैं। वो अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, जो कि वहाँ उनको नहीं मिल पा रहा है। और ये भी वो समझ गए कि बस ऐसा है कि जो भी वहाँ पर लोग हैं वो अपने आप को तो खुश रखना चाहते हैं, अपनी खुशी का ध्यान वो रखते हैं। इनको कोई नहीं समझता, इनको कोई प्यार नहीं देता, कोई इनकी खुशी का ध्यान नहीं रखता। तो ये सारी बातें अब आपके पर्सन समझ पा रहे हैं। तो वो अभी भले ही नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में तो यही है कि वो निकल कर थर्ड पार्टी से निकल कर वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है कि वो इस रिश्ते को सही करेंगे। चाहे भले अभी आपसे वो डर रहे हैं, लेकिन वो किसी न किसी तरह इस रिश्ते को सही करने के लिए पूरा पूरा प्रयास करेंगे। आपसे वो बात भी करेंगे। अभी वो तो कांटेक्ट करना चाहते हैं, अभी भी वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, पर वही है डर की वजह से वो कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में वो कर पाएंगे। तो समझ गए गाइस, तो अभी तो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच यही सब चल रहा है। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए, और ख़ुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।